ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करके एक एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कैसे कमा सकते हैं। और मुझ पर भरोसा करें, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यह सबसे अनदेखा किए गए प्लेटफॉर्मों में से एक है। मैं आपको 6 या 7 मुख्य चरणों के माध्यम से ले जाऊंगा। आपको हर वो चीज विस्तार से समझाऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। कैसे शुरू करें, कौन सी रणनीतियां सबसे बेहतर हैं, किन एफिलिएट प्रोग्राम्स पर ध्यान दें और कुछ ऐसे गेम चेंजिंग टिप्स जो आपकी सफलता में मदद करेंगे। तो अगर आप पिंटरेस्ट पर सच में पैसे कमाने के लिए गंभीर हैं, तो एक नोटबुक ले लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि इसमें कम से कम 1 या 2 ऐसे खास टिप्स हैं जो आपके लिए खेल बदल सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरी तरह से मुफ्त जानकारी है। मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप उसे लेकर बिना एक पैसा खर्च किए तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं लगभग 1 दशक से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं और मैंने यह सीख लिया है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पिंटरेस्ट ही क्यों इस्तेमाल करें। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो पिंटरेस्ट को इतना खास क्या बनाता है। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की। पिंटरेस्ट के पास 500 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है और फिर भी ज्यादातर मार्केटर्स इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि पिंटरेस्ट यूजर्स चीजें खरीदने के लिए एक्टिवली सर्च करते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं, जहां लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए स्क्रॉल करते हैं, पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन की तरह है। लोग यहाँ आइडियाज, प्रेरणा और खरीदने के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढने आते हैं। और एक बात और, यह प्लेटफॉर्म महिलाओं की ओर काफी झुका हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर आप फैशन, होम डेकोर, हेल्थ या ब्यूटी जैसे क्षेत्रों में ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पहले से ही पैसे कमाने के लिए एक बेहतरीन जगह पर हैं। अब जब हमने जान लिया कि पिंटरेस्ट एक सोने की खान क्यों है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे असल में पैसे कमाना कैसे शुरू करें। पहला कदम, सही निच चुनना। सही निच चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। अब जब ज्यादातर लोग पिंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में फैशन, रेसिपी या होम डेकोर जैसी चीजें आती हैं। और भले ही ये सब बेहतरीन है, लेकिन इनमें बहुत प्रतिस्पर्धा भी है। इसके बजाय मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसा निच चुनें जिसमें डिमांड हो, लेकिन जो पूरी तरह से भरा हुआ ना हो। उन विषयों के बारे में सोचें जिनमें आपकी रुचि है, क्योंकि जब आप किसी विषय का आनंद लेते हैं तो कंटेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उदाहरण के तौर पर गार्डनिंग का इस्तेमाल करूंगा। गार्डनिंग के लाखों जुनूनी फॉलोअर्स हैं जो टिप्स, टूल्स और प्रोडक्ट्स की तलाश में रहते हैं। साथ ही मुझे खुद गार्डनिंग बहुत पसंद है, जिससे इसके बारे में कंटेंट बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। आपका निच जरूरी नहीं कि गार्डनिंग ही हो। ये कैंपिंग, फिटनेस, DIY प्रोजेक्ट्स, पर्सनल फाइनेंस, टेक गैजेट्स, सचमुच कुछ भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि एक निच से शुरू करें, उसमें अपनी पहचान बनाएं और फिर चाहें तो बाद में विस्तार करें। एक त्वरित हकीकत की जांच। यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पहले महीने में $20,000 कमा लेंगे, तो मुझे ये कहने में अफसोस है, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। इसे बढ़ने में समय लगता है। पहले महीने में आप शायद $0 कमाएं, फिर अगले महीने शायद 100, और 1 या 2 साल बाद आप हर महीने हजारों डॉलर कमा सकते हैं। सब कुछ निरंतरता पर निर्भर करता है। दूसरा कदम, प्रमोट करने के लिए एफिलिएट प्रोडक्ट्स ढूंढना। अब जब हमारे पास एक निच है, तो आइए बात करते हैं कि प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढें। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पहले प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए और फिर उनके इर्द गिर्द कंटेंट बनाना चाहिए। शुरुआत करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है Amazon एसोसिएट्स के जरिए। यह प्रोग्राम आपको किसी भी Amazon प्रोडक्ट को रेफर करने पर कमीशन कमाने देता है। अगर कोई आपकी लिंक पर क्लिक करता है और 24 घंटे के भीतर Amazon से कुछ भी खरीदता है, तो आपको पैसे मिलते हैं। Amazon अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से 1% से 8% तक कमीशन देता है। उदाहरण के लिए, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स में कमीशन रेंज ज्यादा होती है, जिससे यह एक अच्छा विकल्प बन जाता है। लेकिन Amazon ही आपका एकमात्र विकल्प नहीं है। कई कंपनियों के अपने स्वतंत्र एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं जो और भी ज्यादा भुगतान करते हैं। एक आसान तरीका है, गूगल पर अपने निच के साथ एफिलिएट प्रोग्राम लिखकर सर्च करें और देखें क्या निकलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बेस्ट गार्डनिंग एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करते हैं, तो आपको Amazon से कहीं ज्यादा कमीशन देने वाले ढेरों ब्रांड्स मिल जाएंगे। कुछ ब्रांड्स प्रति बिक्री 25% या उससे भी ज्यादा कमीशन देते हैं, जो कि Amazon के 4 से 8% के मुकाबले बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा कदम, अपनी वेबसाइट सेटअप करना। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम्स में शामिल होने से पहले आपको एक वेबसाइट की जरूरत होगी। ये बहुत ही जरूरी है। भले ही आपका मुख्य फोकस पिंटरेस्ट हो, लेकिन वेबसाइट होने से आप प्रोफेशनल दिखते हैं और ज्यादा एक्सक्लूसिव एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने का सबसे आसान तरीका है स्क्वायरस्पेस।
यह शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है, प्रोफेशनल दिखता है और सेटअप करने में 1 घंटे से भी कम समय लगता है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो मिलते जुलते सोशल मीडिया हैंडल्स भी जरूर ले लें। आपका पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी का नाम आपके ब्रांड के नाम जैसा ही होना चाहिए। इससे आप ज्यादा विश्वसनीय नजर आते हैं। चौथा कदम, अपना पिंटरेस्ट अकाउंट बनाना। अब जब हमारे पास अपना निच, एफिलिएट प्रोडक्ट्स और वेबसाइट है, तो अब समय है कि आप अपना पिंटरेस्ट अकाउंट सही तरीके से सेटअप करें। सबसे पहले अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में बदलें। इससे आपको एनालिटिक्स, इनसाइट्स और एड टूल्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगी। एक बार ये हो जाने के बाद आपको एक प्रोफाइल पिक्चर, एक लोगो और एक बैनर बनाना होगा। इन सब को जल्दी से डिजाइन करने के लिए कैनवा का इस्तेमाल करें। यह फ्री है और इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। पांचवां कदम, हाई क्वालिटी पिन्स बनाना। अब मजेदार हिस्सा आता है, पिन्स बनाना। पिंटरेस्ट पूरी तरह विजुअल कंटेंट पर आधारित है, इसलिए आपको ऐसे आकर्षक डिजाइन्स चाहिए जो लोगों का ध्यान खींचें। एक अच्छी रणनीति यह है कि कम से कम 1 दर्जन बोर्ड बनाएं, जिनमें शुरुआत में हर एक पर 20 से 30 पिन्स हों। ये आपके अकाउंट पर विश्वसनीयता बनाने में मदद करता है। अपने पिन्स बनाने के लिए कैनवा का इस्तेमाल करें। इसमें पिंटरेस्ट के लिए ढेरों टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं गार्डनिंग टूल्स प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं एक पिन बना सकता हूँ जिसमें लिखा हो हर शुरुआती के लिए टॉप 5 गार्डनिंग टूल्स, और उसे एक ब्लॉग पोस्ट से लिंक कर सकता हूँ जिसमें एफिलिएट लिंक हो। छठा कदम, अपने पिन्स को सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना। पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन है, इसलिए कीवर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। पिन्स बनाते समय सुनिश्चित करें कि आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन कीवर्ड से भरपूर हों। उदाहरण के लिए, सिर्फ बेस्ट टमाटर सीड्स के बजाय आप लिख सकते हैं होम गार्डनिंग के लिए 5 बेहतरीन टमाटर की किस्में जिन्हें उगाना आसान है और स्वादिष्ट भी हैं। जितने अधिक कीवर्ड्स आप स्वाभाविक रूप से शामिल करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपके पिन्स तब दिखेंगे जब लोग संबंधित विषयों की खोज करेंगे। सातवां कदम, लगातार पोस्ट करना लेकिन बैन हुए बिना। एक बड़ी गलती जो शुरुआती लोग करते हैं वह है बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पोस्ट करना। अगर आप पिंटरेस्ट पर एक दिन में सैकड़ों पिन्स डालते हैं, तो ये स्पैम फिल्टर्स को ट्रिगर कर आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय धीरे धीरे शुरुआत करें। हर दिन कुछ पिन्स पोस्ट करें, फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। समय के साथ आप देख पाएंगे कि कौन से पिन्स सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। और बस इतना ही, यही तरीका है जिससे आप पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपकी राय जानकर खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।